नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। दोस्तों, 7वें चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। सभी को इंतजार है 4 जून का। इसी दिन 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। कौन 2024 में किंग बनेगा इसका पता 4 जून के परिणाम के बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले हमारे साथ साथ पूरे देश के सभी लोगों की निगाहें एग्जिट पोल पर लगी हुई हैं। इस पूरे इलेक्शन के 7वें चरण को हमने बड़ी गहराई से देखा है और बहुत सारे स्टेट्स के नब्ज को टटोलने की कोशिश की है। 2019 के इलेक्शन का रेफरेंस लेना आज के दिन बेईमानी होगा, क्योंकि यह इलेक्शन शुरू होने से पहले जिन मुद्दों पर लड़ा जाना था या बीजेपी जिन मुद्दों पर लड़ने की कोशिश कर रही थी, वो मुद्दे कहीं दरकिनार हो गए और पूरा इलेक्शन 2024 का आम जनता ने अपने मुद्दों पर अपने तरीके से लड़ा है, इंडिया गठबंधन के कुछ मुद्दों को सहारे रखकर। यानी कि देखा जाए तो पूरा का पूरा इलेक्शन लोकल मुद्दों पर ही हुआ है। इन्हीं मुद्दों को दिमाग में रखते हुए हमने वोटरों के नब्ज को टटोलने की कोशिश की है और वोटरों से बात करते समय जानने की कोशिश की थी कि वह किस पक्ष की ओर झुक रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर झुक रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करना पसंद कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को दिमाग में रखते हुए हमने पूरी एक एनालिसिस की है और इस एनालिसिस से हम कुछ रिजल्ट पर आए हैं कि देखते हैं कि एग्जिट पोल का रिजल्ट 2024 का 4 जून के रिजल्ट आने से पहले क्या होता है। मैं अपने सारे दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि यह एक ओपिनियन पोल की तरह, यानी कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट 4 जून 2024 को आएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे एग्जिट पोल के अनुसार स्टेट वाइज किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत देश में सबसे बड़ा स्टेट है, जहां पर 80 सीटें हैं लोकसभा की और इन 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन आमने सामने था। 80 सीटों में से अगर हम एग्जिट पोल की बात करते हैं, जो हमारा एग्जिट पोल कहता है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें कि इंडिया गठबंधन को 36 और एनडीए को 44 जाती हुई दिखती हैं। याद कीजिए 2019 में एनडीए गठबंधन को 62, बीजेपी को 62 सीटें मिली थी और 2 सीटें एक्स्ट्रा मिलकर 64 सीटें लगभग इंडिया गठबंधन को मिली थी। बिहार की 40 सीटों में से इंडिया गठबंधन को इस बार 18 सीटें मिलने की उम्मीद है और एनडीए गठबंधन को 22 सीटें मिलेंगी। झारखंड की 14 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 5 सीट और एनडीए गठबंधन को 8 सीटें मिलने की उम्मीद है और अदर्स को 1 सीट। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की 21 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 2 सीट और एनडीए गठबंधन को 10 सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। अब आते हैं हिंदी हार्टलैंड के एक दूसरे स्टेट, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पिछली बार पूरी की पूरी बीजेपी ही जीती थी, यानी कि एनडीए गठबंधन। लेकिन इस बार बीजेपी 24 सीटों पर जीत रही है और इंडिया गठबंधन लगभग 5 सीटें लगभग जीतने की उम्मीद लगा के रखा, या हमारे इस एग्जिट पोल के अनुसार 5 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा स्टेट आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से इंडिया गठबंधन को इस बार 31 सीटें मिल रही। यहाँ बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जो कि 2019 में नहीं था। इस बार एनडीए गठबंधन को 17 सीटें मिल रही हैं। अब आते हैं गुजरात। गुजरात में 2019 में एनडीए गठबंधन या बीजेपी को कह लीजिए तो 26 सीटों में से 26 की 26 सीटें मिली थी। इस बार इन 26 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलने की पूरी उम्मीद है और एनडीए गठबंधन को 23 सीट मिलने के। ये लगभग 3 सीटों का नुकसान इस बार एनडीए गठबंधन को यहां से हो रहा है, यानी कि बीजेपी को हो रहा है। राजस्थान की 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से 16 सीटें एनडीए गठबंधन को जा रही हैं और लगभग 9 सीट इंडिया गठबंधन को जा रही है। मैं आपको एक बार बता दूं, ये 9 सीट हमने बहुत कम ली है। अगर हम और एनालिसिस करें, समझने की कोशिश करें, तो इस 9 सीट के बाद 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जिनमें कांटे की लड़ाई है, वो किसी भी पक्ष में जा सकते हैं। लेकिन उन 3-4 सीटों को हमने इंडिया गठबंधन पे ही दिया है, इसलिए सिर्फ 9 सीट हम दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मिलेगा। वो 3-4 सीटें हमने एनडीए गठबंधन में ही दी। दिल्ली की 7 सीटें,
7 सीटों में से इंडिया गठबंधन इस बार 5 सीटें जीत रहा है और एनडीए को 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। इस यहाँ पे भी बीजेपी पिछले 2019 में 7 में 7 सीट जीती थी, लेकिन इस बार 5 सीट का नुकसान बीजेपी को दिख रहा है। पंजाब में कुल टोटल 13 सीटें हैं। पंजाब में इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिलेगी। ये पंजाब ऐसी है जहां पे इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी अलग जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन इन्हीं दोनों लोगों के बीच लड़ाई है। बीजेपी यहां नहीं है। फिर भी हम हमारे एनालिसिस के अनुसार एनडीए गठबंधन को 1 और अदर्स को 2, यानी कि 3 सीटें ऐसी हैं जो कि एनडीए गठबंधन की ओर जा सकती हैं अगर अदर्स को मिला लेते हैं तो। अगर अदर्स इंडिया में चले जाते हैं तो इंडिया को 12 सीटें मिलेंगी। अब आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 1 सीट और एनडीए को 9 सीट मिलने की उम्मीद है। अदर्स को 15 सीट यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। ये अदर्स ही आगे चल के हो सकता है बहुत बड़े फैक्टर बन जाए, यही किंग मेकर बन सकते हैं। तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 37 से 39 सीटें मिलने की उम्मीद है। 2 सीटें ऐसी हैं जिस पे कांटे की लड़ाई है। उस 2 सीटों को हमने एनडीए गठबंधन में दे रखा है कि एनडीए गठबंधन को ये 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कहीं ना कहीं वहां पे इंडिया गठबंधन ज्यादा हावी हो सकता है। 2 की दोनों सीट कहीं किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन के पास चली जाएं, लेकिन बहरहाल अभी हमने एनडीए गठबंधन में 2 सीटें दे रखी हैं। केरला की 20 सीटें हैं। 20 सीटों में इंडिया गठबंधन को हमने 19 सीटें दी हैं। 1 सीट ऐसी है जो कि एनडीए गठबंधन को है, लेकिन यह भी फाइट में है। हो सकता है ये एंड 4 जून को ये भी 19 की जगह इंडिया गठबंधन की 20 सीटें हो जाए। तेलंगाना की 17 सीटें हैं। 17 अभी रिसेंटली तेलंगाना में इंडिया गठबंधन ने यानी कि कांग्रेस ने अपनी राज्य की सरकार बनाई। तेलंगाना की 17 सीटों में से 10 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। 4 सीटें आपको एनडीए को मिल रही है। पिछले साल 2013 में अगर हम जाते हैं तो लगभग 3 सीट के आसपास एनडीए गठबंधन को मिली थी। इस बार 1 सीट का इजाफा है, यानी कि उनको 1 सीट का फायदा होता दिख रहा है इस सीट पर। और अदर्स को 3 सीट मिलेगी, जो कि हो सकता है आगे चल के वो इंडिया गठबंधन या एनडीए में शामिल हो जाए। हरियाणा की 10 सीटें। यह क्षेत्र बहुत अकल्पनीय, मतलब इसको बोला जाए, इस क्षेत्र से बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ पे जितने किसान वर्ग थे उन लोगों ने एक मुश्त होकर इंडिया गठबंधन को वोट किया है और बीजेपी को यहाँ लगभग 8 सीटों का नुकसान हो रहा है, जो कि 2019 में यहाँ पे 10 की 10 सीट जीती हुई थी बीजेपी ने। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के पास ये 8 सीटें जाने की उम्मीद है और 2 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं। जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं तो 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 4 सीट और एनडीए को 2 सीट मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 सीट है, इसमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 2 सीट एनडीए को मिल रही है। 1 सीट इसमें से ऐसी है जो एनडीए गठबंधन की, जो फाइट में है, कांटे की टक्कर है। अगर इंडिया गठबंधन वहां सही से लड़ा होगा या अंडर करंट है तो फिर इसका मतलब वो सीट इंडिया गठबंधन को चली जाएगी, तब 3 और 1 का आंकड़ा हो सकता है। लेकिन अभी हम सिर्फ 2-2 के आंकड़े पे इस एनालिसिस को छोड़ रहे हैं। उत्तराखंड की 5 सीटें। इन 5 सीटों में 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है और 4 सीट एनडीए को मिल रही है। पिछले साल 5 की 5 सीट एनडीए गठबंधन को मिली हुई थी। गोवा की 2 सीट 2019 में भी 1 सीट एनडीए को मिली थी, 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिली थी। इस बार भी 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है, 1 सीट एनडीए गठबंधन को मिल रही है। सिक्किम की 1 सीट है, यह एनडीए गठबंधन को जा रही है। असम की 14 सीटें हैं। ये स्टेट बहुत अच्छा है। असम की 14 सीटों में 6 सीट इंडिया गठबंधन को है और 8 सीट एनडीए को है। इसमें भी 3 सीटें ऐसी हैं जो कांटे की टक्कर लड़ाई चल रही है। इन 3 सीटों पे कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन उन तीनों सीटों को हमने एनडीए गठबंधन में डाल रखा है। मेघालय की 2 सीटें हैं। मेघालय की इन 2 सीटों में से 1 सीट इंडिया गठबंधन के पास और 1 सीट एनडीए गठबंधन के पास है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट आपका एनडीए गठबंधन को मिल रहा है। नागालैंड की 1 सीट है, 1 सीट पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन को जा रही है।
मणिपुर की 2 सीट है, मणिपुर की दोनों सीट इंडिया गठबंधन को है। मिजोरम की 1 सीट है, मिजोरम की 1 सीट पूरी इंडिया गठबंधन को है। त्रिपुरा की 2 सीटें हैं, ये दोनों सीट इंडिया गठबंधन को ही जा रही हैं। ये दोनों सीट इंडिया गठबंधन की हैं। अंडमान निकोबार की 1 सीट है, यह सीट भी इंडिया गठबंधन के हाथ में है। चंडीगढ़ की 1 सीट है, यह सीट भी इंडिया गठबंधन को ही जा रही है। पुडुचेरी में 1 सीट है, यह सीट भी इंडिया गठबंधन को जा रही है। दादर नगर एंड दमन दीव की 2 सीटें हैं, यह क्षेत्र पूरे गुजरात के अगल बगल आता है, इसलिए यहाँ पे एनडीए गठबंधन का दबदबा है। इसलिए दोनों सीटों को हमने एनडीए गठबंधन को ही दिया। ये आखिरी था और टोटल अगर हम करते हैं तो इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ आता है और इसको 278 सीटें मिलती हैं और एनडीए गठबंधन को 232 और अदर्स को 233 सीटें मिलती हैं। मैं फिर से बोलूँगा दर्शकों से, ये सिर्फ हम लोगों का अनुमान है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट 4 जून को आएगा, जो कि इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। उसके बाद ही सही पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन जितना भी हम लोगों ने इस 7 चरण के इलेक्शन को देखा है, समझा है और समझने की कोशिश की है, और हम बहुत सारे स्टेट्स में गए भी हैं, उन स्टेट्स के लोगों से बात की है। रिजल्ट वोटिंग के बाद हम लोगों ने वोटरों को टटोलने की कोशिश की है, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश की है। उन मुद्दों को समझने के बाद हमें ये लगता है कि अगर अंडर करंट जैसे था, अगर वैसे ही रहा, अगर कोई बहुत उलटफेर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। और अगर इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत में नहीं आता है तो फिर जाके कहीं त्रिशंकु सरकार बनेगी। अभी तक के जितने लोगों से हमने बात की है, चाहे वो वोटर्स हों, चाहे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हों या पत्रकार हों, उन सभी लोगों का ये कहना है कि इस बार एनडीए गठबंधन 220 से 240 के बीच में सिमट जाएगा और इंडिया गठबंधन को लगभग 250 से 270 या 270 से 290 के बीच में वोट मिलेंगे। लेकिन अगर त्रिशंकु सरकार बनती है तो जो अदर्स हैं उनका खेल शुरू हो जाएगा। हम अपना एग्जिट पोल यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।